यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला और ट्रंप में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। यूएस रुझानों में कमला हैरिस से आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप और 120 इलेक्टोरल कॉलेज में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। 99 इलेक्टोरल कॉलेज में कमला ने बढ़त बनाई है। 99 इलेक्टोरल कॉलेज में कमला ने बढ़त बनाई है और आप देख सकते हैं अब रुझान जिस तरीके से आने लगे हैं, ऐसे में ट्रंप जो हैं वो कमला हैरिस पे कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शुरू हो गई। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अमेरिका भर में प्रारंभिक मतदान और डाक से मतदान पर नजर रखने वाले इसी के साथ जिस तरीके से अब रुझान आने लगे हैं उसमें ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक हावी होते नजर आ रहे हैं। 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है और जिसके पास भी ये 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं वही विजेता हो सकता है। और जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के लिए मतदान होता है। 270 या फिर उससे अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं, सिवाय स्विंग राज्यों के। तो देखिए, अमेरिकी समय अनुसार रात के 9 बज रहे हैं और कई राज्यों में मतदान बंद हो गया है, जिनमें एरिजोना, मिशिगन और इसी के साथ कई प्रमुख स्विंग राज्य शामिल हैं। टेक्सास और न्यूयॉर्क में भी मतदान बंद हो गया, जहां बड़ी संख्या में इलेक्टोरल वोट दांव पर हैं। तो देखिए, यूएस चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसे में फ्लोरिडा में 73% मतों की गिनती के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और व्योमिंग और टेक्सास पे भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया गया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस इलेक्शन से जुड़ी हुई। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में टेक्सास में ट्रंप जीते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और टेक्सास में ट्रंप की जीत जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इससे पहले जो है ये अनुमान जो है वो लगाया जा चुका था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था और यहाँ पर ट्रंप जीते हैं। महत्वपूर्ण स्विंग राज्य नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और हालांकि यहां अभी तक केवल 26% वोटों की ही रिपोर्ट देखी गई थी महज कुछ समय पहले। अब बहुत सारे मतों की गिनती जो है अभी होनी बाकी है, लेकिन रुझान जिस तरीके से अभी आ रहे हैं वो वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को आगे बता रहे हैं अभी तक। और यहाँ पर टेक्सास में ट्रंप जीते हैं, ये एक रुझान निकलकर सामने आया है। बता दें कि फ्लोरिडा में 73% मतों की गिनती के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इसके साथ ही नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा, व्योमिंग और टेक्सास में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। महत्वपूर्ण स्विंग राज्य नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और यहां से भी अब बहुत जल्द जो है बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप साउथ कैरोलिना में जीतेंगे, यह अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य के ऐतिहासिक मतदान रिकॉर्ड को देखते हुए यह एक अपेक्षित परिणाम है। साउथ कैरोलिना उत्तरी अमेरिका में 13 मूल ब्रिटिश उपनिवेशों में से एक था। यह राज्य लगभग पूरी तरह से रिपब्लिकन को वोट देता है। केवल 1976 में इसने जिमी कार्टर को चुना था। उसके बाद से यहाँ किसी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को जीत नहीं मिली, लेकिन अब अनुमान डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर देखा जा रहा है और देखना होगा कि कब तक ये जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी। साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया में भी वोटिंग खत्म हुई। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव कई प्रांतों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। आज ही परिणाम आने की उम्मीद है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर ट्रंप को कमला हैरिस पर भारी बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ट्रंप की जीत के सीधे आसार जो है वो देखे जा रहे हैं। हालांकि जब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी उसके बाद ही कुछ माना जा सकता है तय, लेकिन अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर रुझान देखे जा रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों ही दिग्गजों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखा गया। फोन टैपिंग तक के मुद्दे जो हैं इसमें निकलकर सामने आए और ऐसे में अमेरिका भर में प्रारंभिक मतदान और डाक से मतदान पर नजर रखने वाले फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के इलेक्शन लैब के अनुसार 7 करोड़ से अधिक अमेरिकी पहले ही अपने वोट डाल चुके। 7 अहम राज्यों में से पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा, जिसके पास 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के लिए मतदान होता है। 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं, सिवाय स्विंग राज्यों के। और अब जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, ऐसे में ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो सकती है, ये माना जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया था और वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की जीत की संभावना अब 66% बताई जा रही है। देखिए, मतदान के बाद जो है ट्रंप की जीत की संभावना 66% बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें, ताजा अपडेट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को 178 इलेक्टोरल वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को अभी तक केवल 99 इलेक्टोरल वोट ही हासिल हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की जरूरत होती है, जिसमें से ट्रंप के खाते में 178 इलेक्टोरल वोट और कमला हैरिस के खाते में केवल 99 इलेक्टोरल वोट ही हासिल हुए हैं।